हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल। हम लोग आज क्लास 10th साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स इतना इंपॉर्टेंट है कि दैट मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल then you will score good marks, okay, on this that means chapter. So first of all, electricity, most of you are familiar with this term electricity, isn't it? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो हमारे देखो हमारे आसपास देखो, अगर हम लोग देखें तो फैन चल रहा है, लाइट बल्ब जल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ओके, एवरीवेयर लाइक कार से लेकर खाना खाना कुकिंग फूड, ओके, इवन वॉशिंग योर क्लॉथ्स, freezing ice, okay, from liquids to ice, okay. So in all the cases what we require is electricity, isn't it? That means today's world is that much dependent on electricity that we cannot imagine without living of electricity, isn't it? हम लोग अगर कोई बोलेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह लो, हाँ 10 दिन क्या रह पाओगे आज के दिन में? नॉट पॉसिबल। सो इस चैप्टर में हम लोग अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअली? सो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इट इज अ ब्रांच ऑफ यू कैन से फिजिक्स, ओके। ब्रांच एक बहुत ही बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो उसका इस चैप्टर क्लास में बहुत ही छोटा मतलब कुछ टॉपिक्स दिया है, थोड़ा हमें पढ़ना है। तो एक फिजिक्स का ये क्या है, ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन। चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो क्या होता है, चार्ज अगर मोशन में होता है तो क्या होता है। हम लोग रेस्ट के बारे में बहुत ही कम पढ़ेंगे, सिर्फ चार्ज क्या होता है ये जानेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सबसे पहले जो हमें जानना है दैट इज नॉलेज, दैट इज व्हाट, चार्ज। यही चीज है, वही चीज है जिसकी वजह से आज हमारा लाइफ जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे जो भी कुछ चल रहा है, ऑल इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज। विदाउट चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज होता क्या है ये जानते हैं। तो चार्ज एक्चुअली देखो, अभी हमारे अंदर जैसे कि मेरे अंदर एक स्पेशल मतलब कि एक इनेट प्रॉपर्टी होता है। हर एक पर्सन का एक इनेट प्रॉपर्टी होता है। इनेट मतलब कि बाय नेचर, बाय बर्थ he possesses some quality, isn't it? Suppose मुझे सपोज टीचिंग बहुत ही अच्छा लगता है, ओके, दैट इज माय इनेट प्रॉपर्टी, माय फेवरेट, दैट मीन्स यू कैन से इवेंट, ओके। सिमिलरली हर एक पर्सन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होता है, ओके। लाइक समवन लाइक्स टू ड्रॉ पेंटिंग, वेरी गुड इन पेंटिंग, समवन इज वेरी गुड इन मैथ्स, someone's handwriting is very good, someone's concept is very good, but he cannot score marks. So like everyone have a inbuilt property of him, okay. Similarly matter is what, this whiteboard, okay, you can consider this, it is a matter. The air around us, it is a matter. The wood, the wall, the floor, the table, the chair, everything is matter, isn't it? So matter means material medium, okay. So every matter have, that means matter have a innate property. Like I told you in the example, matter also have a innate property. पहला innate property matter का क्या है, देखो सबसे पहला important means innate property और intrinsic property बोलते हैं जो वो matter का ये है कि उसका एक मास होता है। इसी की वजह से दो मासेस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, isn't it? वैसे ही सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होता है मेटर्स के अंदर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट प्रॉपर्टी इज चार्ज. So charge, what you can say, charge is a intrinsic property of matter due to which matters attract or repel each other. Due to different matters, you can say different objects attract or repel each other. Are you getting my point? Or you can say charge is the intrinsic property of matter due to which various objects, due to which an electric force acts between the various objects. Are you getting my point? Let us write the definition of charge here. It is the intrinsic property of matter due to which an electric force acts between various objects.
बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट मैटर से बना है और मैटर्स में मैंने क्या बोला, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से मैटर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो वही है हमारा चार्ज। देखो चार्ज का डेफिनेशन उतना ही टफ है जैसे मास का डेफिनेशन। आर यू गेटिंग? मास का भी डेफिनेशन बहुत ही थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे ही चार्ज का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मास का कॉन्सेप्ट जैसे कि मास का भी क्या, मास का डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड इन ए ऑब्जेक्ट, लाइक दैट यू कैन से। सो दैट इज मास। सिमिलरली चार्ज है a particular property, okay, due to which electric force comes into play. Charge is denoted by letter Q, okay. हम लोग डिनोट करते हैं चार्ज को क्या से, लेटर से Q से करते हैं। कैपिटल Q यूज कर सकते हो या फिर स्मॉल Q यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग? सो दोनों ही करेक्ट है, आप जो भी मर्जी यूज करो, ठीक है। वाई चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू, दैट क्वेश्चन अराइजेस ना, कि हम लोग जैसे फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मास को M से डिनोट करते हैं, वैसे ही चार्ज को हम लोग C से क्यों नहीं डिनोट किए, ठीक है ना। कैपिटल C या फिर स्मॉल C से क्यों नहीं डिनोट किया, हमने क्यों डिनोट किया, ठीक है। उसका सिंबल क्यों रखा, बिकॉज इसका रीजन ये है कि जो चार्ज जो होता है दैट इज एक्चुअली इन अर्लियर डेज, बहुत ही पहले, जब चार्ज का डिस्कवरी होने से पहले, चार्ज का डिस्कवरी होने के टाइम पे, उस टाइम पे मतलब क्या हुआ कि चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम में, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट्स व्हाई it is denoted by Q, first letter of this word sentence, okay. Now its SI unit of charge is coulomb, COULOMB. its denotation is capital C. what it coulomb, ये एक फिजिसिस्ट ऑगस्टिन कूलम बोल के उन्होंने ये डिस्कवर किया था चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेवलप किया था, और इसीलिए उनके नाम पे ये हमने इसका डिनोशन रखा है कैपिटल C कूलम का। कूलम मींस व्हाट, SI यूनिट ऑफ व्हाट, चार्ज, यू कैन से यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। नाउ हमने डेफिनेशन पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसका यूनिट पढ़ लिया, उसका SI यूनिट पढ़ लिया। अब चार्जेस के बारे में थोड़ा और अंदर मतलब थोड़ा और जानते हैं। देखो मैटर में क्या होते हैं, मैटर के अंदर, मैटर क्या से बना होता है, हर एक मैटर क्या से बना है, मैटर बना है एटॉम्स से, हमें पता है ना। एटॉम्स में फिर एटॉम्स को अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलता है हमें, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या मिलता है, तो सेंटर पे होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर पे हमारा होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो इस सेंट्रल रीजन है, मतलब न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, ओके। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 सेल्स लिया है, 3 सेल्स, एंड किसी सपोज एलिमेंट का ये ऑर्बिटल पिक्चर है, सपोज स्ट्रक्चर है एटॉम का, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इट आउट, इसको लोग बाहर निकाल सकते हैं, समझ में आया, इस ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा मटेरियल, ये व्हाइट बॉडी ले लो, इसके अंदर मान लो यहाँ पे एक एटॉम है, हाँ, इस एटॉम को मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दिया है, इसके इस व्हाइट बोर्ड के अंदर का एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एटॉम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी देके, ओके, इस मटेरियल को एनर्जी देके, इस एटॉम को एनर्जी देके मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्योंकि देखो जब एक्सेस एनर्जी मिलता है ना किसी भी चीज को, तो वो कुछ ना कुछ दैट मीन्स हरकत करता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, इसी वजह से वो रिवॉल्व होते रहता है अपने अराउंड, मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड। बट
यहाँ पे हम लोग उस न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा फोर्स बाहर से लगाएंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। आर यू गेटिंग? जब तक नहीं निकले, कब तक नहीं निकलेगा? जब तक इसका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से बड़ा है, मतलब कि जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है, यू कैन से द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम लोग बाहर से प्रोवाइड करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड बिकम फ्री। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं कि e⁻⁻, ओके, लाइक दैट। सो इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड नाउ इट इज फ्री। दैट मीन्स व्हाट यू कैन डू बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बहुत सारे एटम्स होंगे मटेरियल का अंदर, जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, और अगर तुम मटेरियल को एनर्जी प्रोवाइड करते हो बाय समहाउ, बाय देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, okay, so by heating suppose you are providing energy, okay, like the by so there are lots of electrons becomes free, okay। वहाँ पे हजारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मटेरियल्स के अंदर, स्पेशली मेटल्स के अंदर बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब कि इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, मान लो दूर चला गया कहीं दूसरे एटम में जाकर बैठ गया, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लिया, मतलब वैकेंट प्लेस, यहाँ पे वैकेंसी हो गया। तो ये जो एटम है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। वैसे ही अगर मान लो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेके आते हो, ठीक है ना, ऑर्बिट में, मतलब कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस एटम के अंदर, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मटेरियल के अंदर, तो क्या होता है? वो जो मटेरियल चाहे एटम जो होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ कि चार्जेस के टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ चार्जेस, there are 2 types. There are 2 types of charges. First one is positive charge and second is negative charge. देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना वर्ड, ये जस्ट एक डिनोशन है। दैट मीन्स देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर, बट वी हैव जस्ट, जैसे कि हमारा नाम है अलग अलग, वैसे ही इनका हमने कुछ नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, इसको हमने नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के चार्ज को नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्जेस, ओके। पी, और यू कैन डिनोट इट लाइक ई प्लस, ओके। पॉजिटिव चार्जेस को चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, सो चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज फाउंड टू बी 1.6 चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। हाँ, यू कैन रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दिस, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। हाँ, ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। गॉट इट? तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट तो यही। चलो, इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग जब अपने बालों को कंघी करते हैं, ठीक है, या फिर सपोज बाल में हमने अपने बालों में कंघी ऐसे थोड़ा रब किया, फिर छोटे छोटे पेपर्स को लेके आएंगे, तो पेपर्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं ना। वाई इट अट्रैक्ट्स? वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो कॉम्ब होता है, ठीक है, जो कंघी होता है, उसमें
वो प्लास्टिक मटेरियल हो और उसमें क्या हो जाता है ना, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बालों में चले जाते हैं। अरे गेटिंग? तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है कॉम के पास, और हेयर में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाता है, मतलब कि समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज होता है हेयर और ये, तो इसीलिए अट्रैक्शन होता है। अरे गेटिंग? पेपर और इसके बीच अट्रैक्शन होता है, बिकॉज ये पेपर्स का साइज जो मास बहुत ही छोटा होता है, दैट्स व्हाई इट कैन अट्रैक्ट, बहुत ही छोटा छोटा पीस पेपर का अट्रैक्ट कर पाता है ये चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा, तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया हमने, दैट इज नॉन एज व्हाट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अभी हमें पढ़ना नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चार्जेस के प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो प्रॉपर्टी हमें सब जानना जरूरी नहीं, सिंपली मैं एक चीज जो है यहाँ पे बताऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम विच क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट नोन एज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही खतरनाक वर्ड लग रहा है सुनने में, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे पैक्स। आर गेटिंग? जैसे कि एनर्जी जो होता है ना हमारा, एनर्जी वो भी बहुत बाद में तुमको मिलेगा, हायर सेकेंडरी में तुमको मिलेगा कि जो एनर्जी होता है ना वो भी हमारा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। वैसे ही हमारा जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज वो भी क्या होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स मतलब कैसे, लाइक इक्वल अमाउंट्स ऑफ, दैट मीन इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है किसी, मतलब ज्यादा कम या फिर, और सिंपल अगर मैं बताऊं तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म बोले तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रल फॉर्म मतलब कि जैसे कि 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 1.5 चार्जेस नहीं हो सकता है कभी, डेढ़ या फिर 2.5 चार्ज नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2.5 चार्जेस नहीं हो सकता है, इट डजंट एग्जिस्ट। How charges exist? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 1 into charge on an electron, 2 into charge on an electron, 3 into charge on an electron, ऐसे एग्जिस्ट होगा। तो चार्ज कैसे एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। देखो यहाँ पे ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है देखो, मैं सिंपली बता रहा हूँ चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है। चार्ज एग्जिस्ट करता है 1 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, लाइक, या फिर 5 इंटू चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। ये मैंने क्या से नोट किया था, ये प्लस चार्ज ऑन एन, वो 5 इंटू, ऐसा नहीं हो सकता है। 1.3 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है। चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है? 1, 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। सो चार्ज एग्जिस्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल है ना, इंटीग्रल मतलब 1, इंटीजर मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सबसे छोटा मतलब वैल्यू होता है चार्ज का ना, वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। सो दैट्स व्हाट इज व्हाट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ई प्लस, और that is E plus means what, charge on a proton, or this is imaginary charge on an electron. So in this way charge exists. So that property of charge is known as what, quantization of charge. And mathematically what we can write, mathematically हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, so it can be written as Q is equal to N into E। ये E क्या हो सकता है? E चार्ज ऑन ए प्रोटॉन हो सकता है या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसीलिए मैंने ना ही प्लस दिया ऊपर ना ही माइनस दिया है। Got it or not? So this is the formula on which question comes in class 10th। क्या क्वेश्चन आता है वो भी देख लो। क्वेश्चन ये आता है that how many number of charges are there in 1 coulomb of charge, ये क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही फॉर्मूला है, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो हमें पता है कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या निकालना है मुझे? n। ये n क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मैंने लिखा नहीं, n इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, माइनस आगे आएगा, और प्रोटॉन होगा तो लाइक और इलेक्ट्रॉन। सो एंड क्यू इज व्हाट, टोटल चार्ज contained in the system. You write what do you have to obtain here, n, so क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इक्वल क्या हो जाएगा, q अपॉन e। q कितना है, पूछा है क्वेश्चन में, दिया है हमको q 1 कूलम, ठीक है ना। एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हियर व्हाट हैव बीन आस्क्ड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो व्हाट आई यूज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस भी आगे आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा, बोला ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका अगर हम लोग डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा, डिवाइड करके देखो कितना मिलेगा, -6.25 इंटू 10⁻18। you will get -6.25 into 10⁻18, but one more thing, that number, what have been asked, that number, and number is not number that cannot be zero। जैसे कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 35, क्या -35 बोलोगे कभी, ऐसा नहीं होता ना नंबर हमारे क्लासरूम में, तो लाइक दैट चार्जेस में, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर दो, कहानी खत्म। सो इतने नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कॉलम ऑफ चार्ज। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई, ओके। तो ये जो बेस्ड है इसके ऊपर, ये क्या है मैंने बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब कि पैकेट्स में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। होल चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए होल, ओके, आधा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। और एक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस शुड बी नोटेड डाउन, दैट like charges repel each other while unlike charges attract each other। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सामने लेके आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है ना। और अगर एक हम लोग प्रोटॉन और दूसरा भी प्रोटॉन ही लेके आते हैं, ठीक है, देन दे विल व्हाट दे विल डू, दे विल रिपेल ईच अदर। या फिर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो भी इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, लाइक मतलब सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज, सिमिलर पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, अनलाइक मतलब अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। दो पोलैरिटी होते हैं, मैंने बोला था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, बट इट नॉट सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो चार्ज हमने एटॉम से निकाला था, जो चार्ज हमने क्या किया था एटॉम से, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री किया था बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से एनर्जी सप्लाई करके हमने सपोज एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया था ना, इसको लोग क्या बोलते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होगा, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना होगा। देखो मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा। So this was the diagram, and what we did that we supplied external energy and we took out an electron from this orbit। एक्चुअली देखो, और पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ऑर्बिटिंग कर रहा था इस न्यूक्लियस के अराउंड, एटॉम के न्यूक्लियस के अराउंड, बट नाउ इट बिकेम फ्री। जनरली अगर तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम, देन व्हाट विल डू, कंप्लीट फ्रीडम मिलने से क्या करोगे, पिकनिक जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे कहीं, जो मर्जी आएगा वो करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करें, हमारे देखो अगर हम लोग फ्री हो जाते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, वी हैव ए फ्रीडम। बट ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये देखो एक मेटल कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना। उसके अंदर एक एटॉम की बात कर रहा हूँ, एक एटॉम के अंदर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो चुका है और अब ये क्या करेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो इस मेटालिक कंडक्टर के पास कितना एनर्जी, उसके अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या करेगा, दैट इट विल मूव हियर एंड देयर इनसाइड दिस मेटालिक कंडक्टर, इधर उधर दौड़ेगा। ऐसे लाखों एटम्स है और लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब इधर उधर घूम रहे होंगे। जैसे जैसे मतलब जिस लेवल पे एनर्जी है ना इस मेटालिक कंडक्टर का, उस लेवल पे वो इधर उधर दौड़ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, हो सकता है वो नेबरिंग एटम के एक ऑर्बिट में जगह खाली वहां पे जाकर बैठ जाए, फिर वहां से जो निकला था वो कहीं और जाकर बैठ गया हो। तो ऐसे वो मूव करते रहते हैं इधर से उधर कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए क्या, मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दूंगा, दिशा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं उसको डायरेक्शन कैसे दूंगा एक पार्टिकुलर, मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूंगा मेटालिक कंडक्टर के अंदर। क्या लगा दूंगा? बैटरी। मैं बाद में बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया ना, जैसे बैटरी कनेक्ट करने का मतलब कि हमने एक रास्ता बना दिया जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ के आएगा। अभी जैसे बैटरी लगना मतलब दौड़ के ऐसे आएगा, इस तरफ ऐसे जाएगा। समझ में आया ना मेरा बात? ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर इधर से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी ने क्या किया प्रोवाइड भी कर देगा बाद में, फिर कॉम्पेंसेट होगा। फिर वैसे हजारों इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से की तरफ, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, बस हम लोग ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दूंगा तो क्या होगा। तो हम जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। उससे पहले ये जान लो कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो पता ही है, बचपन से पढ़ा है। हाँ, कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास हो। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास ना हो, ठीक है ना। कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर, ओके। एंड इंसुलेटर वुड, प्लास्टिक, व्हाटएवर, ओके। सो इन दैट वे वी हैव डिवाइडेड कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। और अच्छा, तो कंडक्टर्स का अंदर होता क्या है, वाई मैंने बोला कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यही बोला। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रहा है, तो ये कंडक्टर है, ठीक है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने सब कुछ बताया था पहले, वहीं पे भी आके फिर में वहां पे बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, अगर ऐसे हजारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर रास्ता दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से कंडक्टर के अंदर मूव कर पाएंगे, और इसीलिए कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। इंसुलेटर के पास ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इंसुलेटर के अंदर, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर व्हाट हैपेंस दैट इंसुलेटर डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आर यू गेटिंग। सो यही एक चीज है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही ऐसा चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पूरा मतलब पॉसिबल है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आएगा, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा तो सर्किट में मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होगा। अभी ये डायग्राम जो है काफी डल है, या सो विल ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम। सिंपल डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ एटॉम्स के अंदर ऐसे ये फिक्स्ड आयन है। आयन मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो है, ठीक है। और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। ऐसे बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ के आएंगे, they will get drifted suddenly towards the positive terminal of the battery, and this negative will also repel the electrons, that's why they will rush towards this end, and inside this wire there will be current,
inside this conductor as well as in this wire, connecting wire, there will be a current. तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसके अंदर इस क्रॉस सेक्शन मतलब मेटालिक कंडक्टर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने देखा कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास होके आ रहा है, हर एक सेकंड में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पास होके आ रहा है, हर एक सेकंड में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पास होके आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट. गॉट इट और नॉट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है. चलो इसको अगर हम लोग और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये ट्यूब है, इसके अंदर वाटर है, ये वाटर ये ट्यूब को मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा है, हॉरिजॉन्टल लेवल में, ठीक है. क्या इसके अंदर वाटर फ्लो होगा अपने आप? नहीं होगा. लेकिन वैसे ही यहाँ पे भी देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, वाटर की जगह पे यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. वो क्या मूव होगा? अपने आप नहीं होगा. क्या करना पड़ा मेरे को? अच्छा, इसको इसमें इसके अंदर ट्यूब के अंदर वाटर मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक साइड से थोड़ा उठाना पड़ेगा. मतलब कि एक एंड को हाई एनर्जी पे रखना पड़ेगा, दूसरे एंड को लो एनर्जी पॉइंट पे रखना पड़ेगा. हाई एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाई कर दिया बाय चेंजिंग द हाइट. दैट्स व्हाई water started flowing like this in this tube from high pressure region to the low pressure region or high potential energy point to the low potential energy point. Similarly, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर को ऐसे कर दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा? नो. इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा अलग फिनोमेना होगा. यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लगाएंगे. मैंने बोला बार बार कि बैटरी के बारे में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्कस करेंगे. तो ये बैटरी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेशर. हाँ, इसके इस यहाँ पे एंड पे नेगेटिव पे क्या होता है ना, बहुत ही हाई चार्ज प्रेशर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धकेल के इसे फ्लो करवाएगा. अच्छा, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है? दैट इज व्हाट करंट, इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट वी गोइंग टू इलेक्ट्रिक करंट is one of the physical quantity which is used in electricity, and it is denoted by capital I, letter I. Okay, and its definition is rate of flow of charge. Rate of flow of charge is nothing but what electric current. It's mathematically what I can write. मैंने बोला रेट का मतलब क्या है, with respect to time divided by t. Any physical quantity if I divide it by t, then it becomes rate. Here what is flowing, charges are flowing with respect to a time divided by time. Suppose in 1 second how many charges are flowing, how much charges are flowing, that is what electric current. So नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा t से, ऊपर क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टोटल टाइम. ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब ऐसा मान सकते हैं, एवरेज एक फॉर्मूला है. टोटल यहाँ पे लगाना है और टोटल चार्ज में टोटल टाइम, ठीक है. तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, एसआई यूनिट डिराइव करने वाले हैं. एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, चार्ज का क्या होगा, कूलम, और टाइम का क्या होगा, सेकंड, कूलम पर सेकंड. हेनरी मारी एम्पेयर ने ये कैलकुलेट किया था और करंट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था हेनरी मारी एम्पेयर ने, और देयरफॉर उनके नाम पर ये कूलम पर सेकंड को रिप्लेस करके हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज व्हाट, एम्पेयर. एम्पेयर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से. कितना डिनोशन है ना, एम्पेयर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. गॉट इट. सो करंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना. करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. करंट का कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज होता है. एम्पेयर के अलावा भी हम लोग कुछ यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, पहला तो हम लोग यूज करते हैं एम्पेयर, दैट इज डिनोटेड बाय ए. दूसरा यूज करते हैं हम लोग मिली एम्पेयर, दैट इज डिनोटेड बाय एम कैपिटल ए, मिली एम्पेयर. एंड 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू होता है वैल्यू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पेयर. एसआई सिस्टम में 1 मिली एम्पेयर, मिली में डबल एल होगा क्या, देख लेना उसको. माइक्रो एम्पेयर डिनोट करते हैं हम लोग म्यू, हाँ, MU म्यू.
प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू माइक्रो एम्पियर। ओके, माइक्रो एम्पियर मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर होता है हमारा 1 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। ये दो यूज ज़्यादातर यूज होते हैं, हालांकि मिली एम्पियर ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, हमारे जो कुछ सिचुएशंस में मिली एम्पियर यूज होता है। ठीक है, एम्पियर में होता है करंट, मिली एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। सो डिपेंड करता है हम लोग कहाँ इसका वैल्यू मेजर कर रहे हैं, किस सिचुएशन में। ठीक है, so I hope that you have liked this video, and don't forget to share my videos. Thank you.